टूरिज़्म के सेक्टर में खास करके फॉरेस्ट टूरिज़्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व है। और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पे जब मैं गया जहाँ हमारे यहाँ पे भी बांधवगढ़ में और कान्हा में अब हाथी आ गए हैं, लगभग 100 के आसपास हाथी हैं। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है। और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज़्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। तो युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी खासकर असम के सिल्क में भी हमारे यहाँ का भी सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख ग्रुप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिस पे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक SM ग्रुप रियल इस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से, इनसे हमारी मुलाकात हुई है। भविष्य ये भी अपने से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, AC ब्लॉक, फेरो मिश्र धातु, पेपर, रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते हैं। कैलाश चंद्र लोहिया जी, इनकी तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़ा ग्रुप है जिसके बहुत सारे यूनिट 7 स्टार, ये जो हमारी 7 सिस्टर्स से लेकर के बंगाल, बिहार, स्टार्स काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है और वो राजस्थान में भी ढूंढ रहा जगह और मध्य प्रदेश से भी संभावना लेके चल रहे हैं। भविष्य में अगर पूरे देश में इनको अपने ऑर्डर लेना है और माल की सप्लाई करना तो मध्य प्रदेश के बिना बात बनती दिखाई नहीं देती है। ऐसे GRD फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर घनश्याम धानुका, ये इनसे हमारी विस्तार से बात हुई है। ये भी सभी सेक्टर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। असम बंगाल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, आशीष फूकन जी, ये हमारे वन्यजीवी पर्यटन और क्रूज जो इको टूरिज़्म इत्यादि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इनको भी हमने विस्तार से हमारी पॉलिसियों के बारे में बताया और भविष्य की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट कैन इंडिया बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, हमारे यहाँ भी बांस का उत्पादन बहुत होता है। ऐसे में मिलकर के इस काउंसिल से भविष्य की संभावना पे अच्छे से काम हो सकता है। और भी बहुत सारे लोग मिले जिसमें अलग प्रकार से प्रशांत गुप्ता, जयदेव गुप्ता, अमृत देवा, आशीष मिश्रा जी, पार्थ प्रीतम पाठक, लघुद्योग भारती के, हमने आपस में बहुत सारे प्रकार से, जिसमें नूडल्स बनाने वाले अमृत देहिया, ये आश्रय फूड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई प्रकार के और मित्रों के साथ मिलकर के भविष्य की अच्छी संभावना पर हमारी चर्चा हुई है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा यह दौरा सार्थक है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और असम का और संबंध बने, हमारे निवेशक यहाँ से और हमारे वहाँ से आपस में आते जाते रहे, एक दूसरे के साथ हाथ बटाए और मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे के टारगेट लेके चल रहा है, मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मिलकर के, उनके साथ भी हम दोनों राज्य मिलकर के और क्या क्या काम कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से बढ़े। Sir, recently the inaugurated the bamboo-based ethanol. देखो, यहाँ बेम्बू के बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे कौशल विकास के काम भी चलते हैं। हमारे यहाँ इसकी गुंजाइश है, बेम्बू तो है हमारे यहाँ पर, और आजकल तो बांस से जुड़ा हुआ खाद के कारखाने भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी संभावना है
सभी सेक्टर में हमारी हस्तशिल्प की भी बहुत अच्छी कलाकारी यहाँ से होती है और हस्तशिल्प के उत्पाद का बड़ा बाजार मध्य प्रदेश के माध्यम से दुनिया में भी जा सकते हैं। थोड़ी सी गुणवत्ता की जो गुंजाइश है वो यहाँ के कलाकारों को गुणवत्ता और उनकी बेहतर प्लेटफॉर्म जहाँ विक्रय कर सके उत्पाद को ठीक से वो फिनिश प्रोडक्ट में निकालें। हम आपस में मिलकर काफ़ी काम करेंगे। सर विकसित मध्य प्रदेश को लेकर सर कैसे ये विकसित मध्य प्रदेश ही तो विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। जब आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चौथी अर्थव्यवस्था देश बना तो हर राज्य समृद्ध हो, सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, उसी में रोजगार की संभावना भी रहेगी और आर्थिक समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। बहुत धन्यवाद।